सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है गुलिवर की यात्रा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं गुलिवर की एक साहसिक यात्रा के बारे में। गुलिवर जो कि एक नाविक था, बड़े बड़े जहाजों पर वह यात्रा किया करता था, यानी कि बड़े बड़े जहाजों को ले जाकर वह यात्रा करता था। तो यहाँ पर उसकी एक साहसिक यात्रा का ही वर्णन किया गया है। पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं गुलिवर की यात्रा के विषय में। पाठ 11 गुलिवर की यात्रा। गुलिवर की साहसिक यात्रा की कहानियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक कहानी का वर्णन नीचे किया गया है। यह कहानी बड़ी ही मनोरंजक एवं हैरान करने वाली है। तो बच्चों, साहसिक यानी कि हिम्मत से भरी हुई कहानियां हैं गुलिवर की, और सारे संसार में ये पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी ही कहानी के बारे में दिया गया है जो कि हमें हैरान कर देगी, आश्चर्य से भर देगी। पढ़ते हैं। गुलिवर यहाँ पर स्वयं अपनी कहानी सुना रहा है। मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। जहाज पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की हैं। तो वह जहाज पर नौकरी करता था और जहाज पर नौकरी के दौरान ही उसने काफी सारी यात्राएं की हैं जो काफी लंबी हुआ करती थी। वह बता रहे कि एक बार दक्षिणी सागर में पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थककर वहीं लेट गए। वे बता रहे कि दक्षिण सागर के पूर्वी द्वीप समूह की वे यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत भयंकर तूफान आ जाता है, जिसके कारण उनका जहाज जो है तूफान में फंस जाता है और चूर चूर हो जाता है, यानी कि पूरा ही टूट जाता है। लेकिन किस्मत से जो गुलिवर है वह तैरकर किनारे के पास आ जाता है और वहीं पर थक कर लेट जाता है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। तो वह बता रहा है कि जब वो सो जाता है, उसे नींद आ जाती है, वह थक गया था काफी, और जब वह उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है कि उसके पूरा शरीर पतले पतले धागों से बंधा हुआ है और उसके पैरों से रेंगती हुई कोई चीज उसके ऊपर आ रही है, यानी कि उसकी छाती के पास तक आ गई है। यह एक मानव आकृति थी, छोटी सी, लगभग एक बालिश ऊंची। तो वो क्या बता रहा है कि बहुत छोटी सी मानव आकृति थी, यानी कि मानव मनुष्य की ही वो आकृतियां थी, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी सी थी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ गए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि लोग लुढ़कते लुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। वह बता रहा है कि क्या बता रहे हैं आगे गुलिवर कि वो देखता है कि जो मनुष्य चढ़ रहे हैं उनकी संख्या सैकड़ों में है, और जब वो इतने सारे लोगों को अपने ऊपर चढ़ते हुए देखता है तो वो जोर से चिल्ला उठता है, और उसका चिल्लाना इतना तेज था कि काफी सारे लोग लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर जाते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। और फिर गुलिवर उठने की कोशिश करता है तो जो उसके शरीर पर धागे बांधे गए थे वो टूट जाते हैं। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। तो जब देखा कि उन लोगों ने कि ये गुलिवर उठ रहा है तो पतले पतले से जो बिल्कुल सुई जैसे तीर थे वो उस पर चलाने लगते, बहुत ज्यादा संख्या में। तो वो गुलिवर समझ जाता है कि अरे मुझे चुपचाप लेटे रहना चाहिए, वरना ये मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमला कर सकते हैं। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। तो अद्भुत प्राणी कह रहा है, क्योंकि बहुत छोटे थे तो वो उसे विचित्र से लग रहे थे गुलिवर को, तो कह रहे वो अद्भुत से प्राणी थे, तीर चलाना बंद कर देते हैं। कुछ एक आदमी कुछ क्या कह रहा था, उससे कुछ बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था। तो हाथ के इशारे से गुलिवर उसको समझाता है कि मुझे तुम्हारी भाषा नहीं आती, क्योंकि वो अपनी ही भाषा में बोल रहे थे। हर जगह की भाषा अलग होती है बच्चों, ये बात हम जानते हैं। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वह मेरा इशारा समझ गया। तो वो आदमी जो ऊपर खड़ा हुआ था, जोर जोर से बोल रहा था, उसको गुलिवर बार बार मुंह की तरफ अपना हाथ ले जाकर संकेत करता है, इशारा करता है कि मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। वो आदमी भी समझ जाता है कि ये भूख कह रहा है, इसे भूख लग रही है। बस फिर क्या था कि 5 सीढ़ी लगा दी गई
और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला लाकर मेरे मुंह में उड़ने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मेरे मुंह में उड़ेल दिए। तो क्या हुआ, सीढ़ी लगा देते हैं उसके मुंह के पास, गुलीवर के मुंह के पास खाना खाने के लिए, और अलग अलग टोकरियों में खाने का सामान लाते हैं, सीधा उसके मुंह में डालते जाते हैं। जब गुलीवर कहता है कि उसे प्यास लगी, उसे पानी पीने की इच्छा होती है, तो बड़े बड़े पीपे यानी कि बड़े बड़े पानी के बर्तन उसके मुंह में उड़ेल दिए जाते हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। तो वो छोटे छोटे से लोग थे, उनके बर्तन इतने छोटे छोटे से थे, लेकिन उन्हें तो शायद यही लग रहा होगा कि गुलीवर कह रहा है कि मेरा पेट है एक कुआं है, कि उसमें कितना कितना सारा चीजें डलती जा रही है और मैं खाता जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद गुलीवर को नींद आ जाती है और वह सो जाता है। खड़ 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 की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उस गाड़ी को 1000 घोड़े खींच रहे थे। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। और फिर सो जाता है गुलीवर। और जब उसकी नींद टूटती है, किसके साथ, खड़खड़ की आवाज के साथ, बहुत तेज आवाज हो रही थी, और उसको हैरानी होती है कि उसे गाड़ी में रखकर कहीं ले जाया जा रहा होता है। और वो जो गाड़ी पर जिस पर गुलीवर को रखा गया था, 1000 घोड़े उसको खींच रहे थे, और दोनों साइड छोटे छोटे लोगों की भीड़ थी जो कि बड़े बड़े हथियारों को लेकर उसके साथ चल रही थी। मतलब गुलीवर के लिए तो वो हथियार भी छोटे थे, लेकिन उन लोगों के लिए बड़े बड़े हथियार थे। और ये बात अब गुलीवर के समझ में आने लगती है कि उसको कैद कर लिया गया है, अब यानी कि वो इन लोगों का बंदी हो चुका है। मुझे जिस स्थान पर ले जाया गया उसका नाम लिलीपुट था। मेरे वहां पहुंचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। और फिर जिस स्थान पर मतलब गुलीवर को वो लोग ले गए थे, वो जगह थी लिलीपुट। वो लोग जहां पर रहते थे उस जगह का नाम क्या था, लिलीपुट। फिर बहुत सारी संख्या में लिलीपुट वासी गुलीवर को देखने के लिए आ जाते हैं। सबको हैरानी थी कि इसका कितना बड़ा शरीर है, बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ जैसा शरीर है। ये देखकर उन लोगों को हैरानी हो रही थी। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। तो फिर लिलीपुट को रखा जाता है बच्चों पुराने मंदिर में, क्योंकि केवल वही एक स्थान था जहां पर वह घुस सकता था अंदर। बाकी सारे जो मकान थे वो तो खिलौने जैसे लग रहे थे लिलीपुट के गुलीवर को। बहुत छोटे छोटे से मकान थे क्योंकि लोग ही छोटे थे। तो बहुत आश्चर्य में थे वो लोग गुलीवर को देखकर, और गुलीवर भी था उनको आश्चर्य से वो भी देख रहा था, क्योंकि उनका कद इतना छोटा था उन व्यक्तियों का, उनके घर इतने छोटे थे, उनकी बहुत छोटी सी दुनिया थी, जिसको देखकर गुलीवर भी हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। यह देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपनी कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह मारे भय बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वे सब गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। तो वहां पर हर जगह बच्चों को शरारती भी होते हैं, शरारती इंसान भी होते हैं। वो क्या करते हैं, गुलीवर के ऊपर तीर चलाने लगते हैं। एक तीर उसकी बाईं आंख पर लग जाता है। यह देख सिपाही उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और गुलीवर को ही सौंप देते हैं कि तुम इन्हें जो चाहे सजा दो। तो 5 को तो गुलीवर अपनी जेब में रख लेता है और एक को अपनी ऐसे इशारा करता है कि जैसे उसे वो खा जाएगा, अपने मुंह की तरफ ले जाने लगता है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, वह आदमी डर के मारे कांपने लगता है। तो गुलीवर उन सबको आजाद कर देता है, छोड़ देता है और वह वहां से भाग जाते हैं। तो ये बात उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है गुलीवर की। बादशाह भी बहुत खुश होता है और गुलीवर की तारीफ करता है। बादशाह ने 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली।
तो बादशाह 6 विद्वान वहां के जो उनके देश के विद्वान थे उनसे कहता है कि आपको गुलीवर को भाषा सिखानी हमारे देश की, और थोड़े ही दिन में गुलीवर वहां की भाषा भी सीख जाता है। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचोली खेलने लगे। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। तो वहां के लोगों को गुलीवर का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, गुलीवर कह रहा है। और बच्चे तो बालों में उसके छिप जाते थे, आंख मिचोली खेला करते थे, और एक तरीके से गुलीवर कह रहा है मैं उन सबके लिए खिलौना बन गया था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा, और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलीपुट वासियों की सहायता करूंगा। तो उनको पुराने मंदिर में कैद करके रखा गया था ना गुलीवर को, इसलिए गुलीवर प्रार्थना करता है बादशाह से कि मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्ति दे दो। तो बादशाह कहते हैं कि कुछ शर्तें हैं, उनको मानना पड़ेगा। एक तो कि बिना आज्ञा के तुम कहीं आ जा नहीं सकते, और जब युद्ध छिड़ जाएगा तो तुम हमारी सहायता करोगे। कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार किया है। वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल पड़ा। यह खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो यह महासागर से कम न थी। तो पता चलता है गुलीवर को कि पड़ोसी देश इन लोगों पर आक्रमण करने वाला है, लिलीपुट वासियों पर। तो वह कहता है कि मैं इनकी सहायता करूंगा। इसके लिए कुछ रस्सियां कांटे लेकर वह चल देता है ब्लेफुस्कू की खाड़ी की तरफ। तो गुलीवर को तो क्योंकि इतना लंबा चौड़ा था उसको तो ये बड़ी नहीं लगती, और लेकिन लिलीपुट वासियों के लिए तो ये महासागर जैसी थी। खाड़ी खाड़ी बच्चों जहाँ पर पानी रहता है, जैसे सागर में पानी होता है ऐसे खाड़ी में भी पानी होता है, वो चल देता है वहां पर। आगे क्या कह रहा है गुलीवर, मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फांस लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्को के सैनिक मेरे ऊपर विषैले तीर बरसाने लगे, पर चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो क्या करता है लिलीपुट, सबको, सबके जहाजों को, राजा महाराजाओं को के जो जहाज थे ना उनको अपने कांटे में फंसा लेता है और लिलीपुट की तरफ उनको खींचकर लाने लगता है। लेकिन गुलीवर ने पहना हुआ था चमड़े का कोट, जिसके कारण उस पर तीरों का असर नहीं होता, और वह आराम से लिलीपुट की ओर चल देता है उन जहाजों को खींचकर। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। तो जब यह काम कर देता है गुलीवर तो राजा को बहुत खुशी मिलती है, लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। एक बार क्या होता है कि लिलीपुट की खाड़ी के किनारे जो गुलीवर है वो घूम रहा होता है, वहां पर उसे बहुत बड़ा सा एक तख्ता दिखाई देता है। जब वह पास जाकर देखता है, ध्यान से देखता है, तो पता चलता है ये तो उल्टी नाव है। वह खुश हो जाता है कि अरे ये तो मेरी आशाओं की ज्योति है, यानी कि इस नाव पर चढ़कर वह इस जगह से जा सकता था, अपने वतन अपने देश को लौट सकता था। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव में रखवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। यह देख मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा कि वह जहाज मेरे ही देश का था। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। तो फिर गुलीवर उस नाव की सहायता से अपने देश जाने के बारे में सोचता है, वहां के राजा से आज्ञा लेता है। राजा भी बहुत प्यार के साथ लिलीपुट से उसको विदा करने की के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी नाव में बहुत सारा भोजन का सामान रखवा देते हैं, और रास्ते में ही लिलीपुट से जाते हुए रास्ते में ही उसे एक बड़ा जहाज मिल जाता है। गुलीवर को उसकी किस्मत अच्छी थी, वह बहुत खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये जहाज तो उसके देश ही जा रहा है, उसके देश का ही है, और वह नाविकों से प्रार्थना करता है। नाविक उसे जहाज के ऊपर ले लेते हैं। तो ये थी कहानी बच्चों गुलीवर की, किस प्रकार से वह लिलीपुट पहुंचा और किस प्रकार से वहां रहा वो। तो ये पाठ हमें यही शिक्षा देता है, संकट के समय साहस से काम लेना चाहिए, कि जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आए, संकट आए, तो हम घबराएं नहीं, हिम्मत से उसका सामना करें। उद्देश्य विशेष प्रकार के लोगों से परिचय कराना, कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जैसे लोग रहते हैं वैसे संसार में हर जगह रहते हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। अब हम पाठ की शब्दार्थ करेंगे। द्वीप समूह, समुद्र के बीच छोटे छोटे भूखंडों का समूह। बालिष्ठ, एक बित्ता,
उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, आकृति, आकार, विषैले, जहरीले, उपाधि, पदवी। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बच्चे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें इस सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। लेखक का जहाज तूफान में फंसकर क्या हो गया? चकनाचूर हो गया, उड़ गया, डूब गया, भाग गया। तो ये हो गया था हमारा चकनाचूर। मानव आकृति की ऊंचाई कितनी थी? 6 फुट, 1 बालिश्त, 8 फुट 3 मीटर। तो 1 बालिश्त। लिलपुट वासियों के तीर कैसे थे? ढाले जैसे, तलवार जैसे, सुई जैसे, बिना धार के। तो सुई जैसे। लेखक को भाषा सिखाने का काम कितने विद्वानों को सौंपा गया? 6, 8, 7, 10। तो 6 विद्वानों को। लेखक को बादशाह ने किसमें रखा? विद्यालय में, जंगल में, मंदिर में, होटल में। तो मंदिर में। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। जहाजों पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। उन अद्भुत प्राणियों ने क्या करा? तीर बरसाना बंद कर दिया। वह मेरा इशारा समझ गया। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर बरसाने लगे। मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। लेखक एक जहाज पर नौकरी करता था। बिल्कुल सही। एक दिन तूफान में फंसकर लेखक का जहाज चकनाचूर हो गया। बिल्कुल सही। भूख लगने पर लोगों ने लेखक को खाना नहीं खिलाया। गलत। लेखक लिलीपुट वासियों की भाषा पहले से ही जानता था। गलत। लेखक ने दुश्मनों के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। ये भी गलत है। नष्ट नहीं किया था, मैंने खींचकर लिलीपुट ले आया था। बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किए। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से गुलीवर की साहसिक यात्रा के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।